हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास। तो बेटा आज के सेशन में हम करेंगे एम्स 2023 का जो पेपर था उसमें केमिस्ट्री का एनालिसिस, यानी कि देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे 2023 में केमिस्ट्री से। क्या वो ज्यादा थियोरेटिकल थे या ज्यादा आप कह सकते हो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, लॉजिकल थे या फिर आप कह सकते हो कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। तो जानेंगे किस लेवल का पेपर आया था एम्स 2023 में केमिस्ट्री का और सॉल्व करेंगे कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन उनमें से, ताकि आप जो पेपर देने जाओगे 2025 या 2026 में तो आपको पता तो होना चाहिए कि पिछले साल पेपर किस लेवल का पूछा गया था। तो आइए मेरे साथ देखेंगे, इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। मैं आपको दिखाने वाली हूं वो पेपर जो 2023 में एम्स में पूछा गया था, तो आप यहां देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि भूषण साइंस ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है एम्स के 2022, 2023 और 2024 का भी। तो आई होप आप लोगों ने वो बुक भी ले ली होगी ताकि आपको ये एनालिसिस करने में इजी हो। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था केमिस्ट्री में वो था बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल प्रॉपर्टी। यानी पूछा गया इसमें, मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखा सकती हूँ लेकिन वो आपको थोड़े लेटर्स छोटे होंगे, बट वी विल कंटिन्यू विद द इंग्लिश साइड। ठीक है, हिंदी में भी आप इसे देख सकते हो। क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक गुण नहीं है। आपसे देख रहे हो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन कहाँ का है, नॉर्मल क्वेश्चन है, केमिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, किसमें का क्वेश्चन है देख सकते हो आप। क्या क्या पूछा गया है, क्या इनमें डेंसिटी है, कंबस्टिबिलिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है या फिर मेल्टिंग पॉइंट है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था केमिकल बॉन्डिंग से। सबसे पहले आप जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो वो इन्हीं सारे टॉपिक्स को पढ़ते हो, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सब के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिखना चाहूं तो पहला जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग का, ये पहला क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का। फिर आते हैं अगले पे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 ग्राम्स ऑफ CO2 बाय कंबशन। क्या बोल रहे हैं, मीथेन के कितने हमको मोल्स लगेंगे ताकि हम क्या कर सके, हमें क्या मिले, 110 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिले। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ गए, क्योंकि यहाँ पर मीथेन है, हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन में हम दहन प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करने से या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको कंबस्ट करने से हमें कितना CO2 या H2O मिले, या CO2 प्लस H2O भी मिलता है। तो यहाँ पर पूछा गया है। तो बेटा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिनको पता हो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता उनको पहले बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने की सिर्फ एक ही मतलब आप कह सकते हो तरीका है, सबसे इजी तरीका। सबसे पहले तो आपको रिएक्शंस को बना लेने हैं। जैसे कि आपको पता है कि मीथेन जो है वो क्या होगा, कंबस्ट होगा किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन है ना, और ये देगा क्या, CO2 प्लस H2O। पहले रिएक्शन बना लो, फिर रिएक्शन को बैलेंस करो। अच्छा, कंबशन रिएक्शन की खासियत क्या है, ये हमेशा आपको देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बैलेंस करने जाऊं तो आप आराम से देख सकते हो कि इसके बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल 2-2 का खेल है। ठीक, अब उसके बाद में आपको क्या करना था, यहाँ पर 110 ग्राम्स बोल दिया है CO2 के, तो पहले आपको देख लो यहाँ पे कितने कितने मोल्स हो रहे हैं। तो 110 ग्राम्स के हिसाब से मुझे लगता है अगर ये 110 है तो ये भी इसके अप्रोक्सीमेट ही आएगा। तो इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना था। तो ये तरीका होता है अप्रोच करने का किसी क्वेश्चन को एकदम काम माइंड से और प्रॉपर्ली सॉल्व करने का। अच्छा, तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट वाज हाइड्रोकार्बन से था ये क्वेश्चन। तो एक का क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कहां से आया होगा क्वेश्चन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड हमने कहां पढ़ा था, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है ना, वही हम पढ़ते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्या होता है मास नंबर, या अगर मैं बात करूं आइसोबार्स, आइसोटोप्स की, ये सब भी हम पढ़ते हैं। और यही टॉपिक सेम आपको बेटा पीरियोडिक टेबल के टाइम पे भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, सेम टॉपिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है, अगर दो यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल दिए हैं, दोनों पे आपको देखना था कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है।
तो आपको मैं पहले ही बता दूं, पेपर बड़ा इजी आया था, बहुत इजी। देखिएगा भाई, CO2 की बात है, कार्बन में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन भी। गुड। अब देखो, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 6। यहां पर 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितना 16, 8 8 16, ठीक है। वैसे ही नाइट्रोजन का देखोगे तो नाइट्रोजन में कितने होने चाहिए 7, ऑक्सीजन में जैसे बताया 8। तो वैसे ही कैलकुलेट करके आपको इसका भी आंसर देना था। बहुत ही इजी कैलकुलेशन और बहुत ही कम सेकंड में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों, पहले बता दूं, देखो CO2 NO2 NO2 CO2, ठीक है, CN CO SO2 CO2, भाई ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूल्स है, सेम ही है, तो यहां पर वो इजी हो जाएगा। कैलकुलेट भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितने दिख रहे हैं कैलकुलेट करके रख लो, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था। अच्छा, यहां पर हम लिखते चलेंगे केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोकार्बन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ब्रोमीन इन BrF5, ठीक है, BrF3 एंड रेस्पेक्टिवली, मतलब इन्हीं दोनों में आपको बताना है कि ब्रोमीन का संकरण क्या होगा। सबसे इजी तरीका कौन सा है, स्टेरिक नंबर, है ना, स्टेरिक नंबर से करते हैं। तो ये कहा का आता है, ये टॉपिक भी केमिकल बॉन्डिंग का ही टॉपिक है। मतलब देख रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन आए थे 2023 में, यहां तक में सिर्फ 4 क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन तो केमिकल बॉन्डिंग के थे। तो मतलब केमिकल बॉन्डिंग कितना इंपॉर्टेंट हुआ, है ना, इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं अगले पे। अब देखिएगा यहां पर जस्ट इसके अगले पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, वो आता है किसका, 5th नंबर, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम। आपको बताना है कि जो सेंट्रल या फिर आप कह सकते हो जो केंद्रीय परमाणु है उस पर अकेले कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे BrF5 और SF4, कैसे पता चलेगा, स्टेरिक नंबर निकाल लेते हो। ऑल्सो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितनों के साथ इसने बॉन्डिंग कर ली है, वो भी आप देख सकते हो, है ना। तो जैसे मान लीजिए इसको अप्रोच करने का तरीका अगर मैं बताऊं तो बेटा, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्योंकि ये हेलोजन है, क्योंकि ये हेलोजन है, भाई पता है ना हमें, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, तो हेलोजन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 के साथ इसने बॉन्डिंग कर ली, बचे कितना, 1 लोन पेयर। अच्छा, अब यहां पर देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स बोल रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का 1 लोन पेयर बनता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, मतलब 1 लोन पेयर हुआ, 5 के साथ गया, 6 और 7 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पेयर, है ना। वैसे ही SF4 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखोगे सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 4 के साथ बॉन्डिंग कर लिया, कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा 1 and 1। कितना इजी है देखो, टाइम लगा नहीं, तो इस तरीके से आपको इसको भी कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब ये किसका क्वेश्चन है, सेम केमिकल बॉन्डिंग से ही क्वेश्चन है, पहले ही बता दूं, केमिकल बॉन्डिंग का 3rd क्वेश्चन आ गया। 5 क्वेश्चन में 3 केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट देख रहे हो बॉन्ड ऑर्डर्स, सेम केमिकल बॉन्डिंग। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं कि केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ के चले जाओ निकल जाएगा पेपर, लेकिन बेटा केमिकल बॉन्डिंग के पेपर में से, मतलब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से ही इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले 6 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन तो केमिकल बॉन्डिंग के, समझ रहे हो, सिर्फ 4 क्वेश्चन जो है वो केमिकल बॉन्डिंग के ही है, तो हमें उसमें मिस्टेक नहीं करनी है कि हम उसको स्किप कर जाएं। ठीक, पहला पॉइंट हमें यहां समझ में आ गया। अब देखो 7th क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात, कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन में कैलकुलेशंस दिया गया है, मतलब कैलकुलेशन भी करके जाना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ लिए, कैलकुलेटिव को मिस नहीं करना, ठीक है। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स ज्योमेट्री। सेम पॉइंट, केमिकल बॉन्डिंग, सेम चीज, स्टेरिक नंबर हर जगह यूज करो, सेम पॉइंट, केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट भी आपको केमिकल बॉन्डिंग, यहां पर देख रहे हो टॉपिक MOT, क्या होता है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, वेस्पर थ्योरी पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, CBT
पढ़ते हैं कोलिजन बॉन्ड थ्योरी, सब बॉन्डिंग वाले जितने क्वेश्चंस आते हैं केमिकल बॉन्डिंग से ही पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, मिस नहीं करना है केमिकल बॉन्डिंग को, ठीक। 9th क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ सिस्टम इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल बट नॉट द एक्सचेंज ऑफ मैटर। कहां से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फंसा हमारे पास, किसका, थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन आया है थर्मो से, ठीक है। फिर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, आइसो बार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप, आइसो न्यूट्रॉनिक, ये सब हम पढ़ चुके हैं वैसे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, लेकिन पीरियोडिक टेबल में भी पूछा जाता है। तो आइसोटोप की हम बात करें ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन चैप्टर का है वैसे तो ये क्वेश्चन, बट अगर इसे अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन चैप्टर है उसे रिमूव कर दिया गया है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका कहां ध्यान रखेंगे, एक या तो आप पीरियोडिक टेबल में सारे आइसोटोप्स देख लो, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, या तो फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आइसोटोप को समझने की कोशिश कर लो। जैसे समझ जाओगे आपको ये भी पता हो जाएगा, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन कौन से हैं, यहां पर ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, डबनियम, ट्राइटियम। सबको पता है डबनियम इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। चलिए अगले पे आते हैं, द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। यहां पर आपको कंपाउंड दे दिया गया है, इसकी आईयूपीएसी पूछी है। आईयूपीएसी टॉपिक आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जीओसी के बिना आप कह सकते हो अधूरी हो जाएगी तुम्हारी केमिस्ट्री। जीओसी अगर केमिस्ट्री को मैं कहूं तो जीओसी और केमिस्ट्री मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी का बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है और बहुत ही बड़ा वास्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से दिया गया है बहुत सारी चीजें, तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हो चैप्टर भी है, ठीक है। अगर जीओसी नहीं पढ़ा तो भाई ऑर्गेनिक नहीं की तुमने। चलिए अगला क्वेश्चन भी आईयूपीएसी। अब देखो जीओसी के क्वेश्चंस कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, 2, केमिकल बॉन्डिंग के 5, 6 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के, 1 थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। बहुत ही इजी है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल, टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। जिसको पता है नोट्स जिसके पास बने हुए हैं आराम से 2023 का पेपर निकाल सकता है आराम से, तो पीवाईक्यू आराम से कर सकता था। उसके बाद इन विच डिफेक्ट इक्वल नंबर्स ऑफ केटाइंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटेस्ट पोजीशन। क्वेश्चन इज ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट से पूछा गया क्वेश्चन है, तो सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो मोलैरिटी पूछ रहा है, मोलैरिटी किस में आता है, सॉल्यूशन। अच्छा तो क्या मोलैरिटी के लिए सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ लेना हो जाएगा, नहीं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको मोल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स पढ़ाया जाता है और उसी के बेसिस पे आप सॉल्यूशन करते हो। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया है बेटा, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ोगे जो फंडामेंटल बेसिक है या फिर आप कह सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक है केमिस्ट्री का, तो उन चैप्टर्स को मिस नहीं करना है ताकि आपको अपनी अगर केमिस्ट्री की बिल्डिंग अगर आगे बढ़ानी है तो बेस को स्ट्रॉन्ग रखो, समझ गए। तो सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए अब देखो आगे, गैल्वेनिक सेल इज ऑल्सो नोन एज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, गैल्वेनिक, डैनियल, पेस्ट, सेल ईएमएफ, सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सब पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको मिस नहीं करना है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो आप मिस ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो आप गैल्वेनिक सेल देख रहे हो वैसे तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के पहले आपके हाथ में क्लियर होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन। विदाउट रिडॉक्स रिएक्शन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो दैट इज एग्जैक्टली ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या पूछ रहे हैं, राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो कौन सी रिएक्शन है, किसके प्रकार है ये सारे के सारे प्रकार है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन के।
डिकम्पोजिशन, डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्लेसमेंट या कॉम्बिनेशन। क्योंकि यहाँ पे TiCl4Mg कैसे पता करोगे? उनके ऑब्वियसली बात है उनके ऑक्सीडेशन नंबर से। या फिर देखा जाए तो अगर इसे रिडॉक्स ना भी बोलूं तो रिडॉक्स के अलावा ये केमिकल बॉन्डिंग में भी सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वी कैन डेफिनेटली से 7 to 8 जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे किस में से आए थे? केमिकल बॉन्डिंग से। ये तुम्हारे सामने पेपर रखा हुआ है एज इट इज, मैंने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चंस में, समझ गए? फिर आता है केमिसॉर्प्शन। कौन सा चैप्टर हुआ? केमिसॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री का। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ केमिसॉर्प्शन? क्या क्या पढ़ाते हैं सरफेस केमिस्ट्री में हम? एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन, एक एडसॉर्प्शन, एक आप केमिसॉर्प्शन, एक डिसॉर्प्शन। ठीक है, सरफेस ये सब पढ़ेंगे हम उसमें। या आप कह सकते हो टिंडल इफेक्ट के बारे में आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार टॉपिक है आपके किसमें? सरफेस केमिस्ट्री में। तो मिस नहीं करना है, ठीक है? देन देखिएगा, व्हाट इज द केमिकल ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स? ये आता है बढ़िया क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेबल से, या आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के साथ साथ में ये जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पर एलिमेंट, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ लिया तो पी ब्लॉक पढ़ना भी इजी हो जाएगा, ठीक है? दोनों में ये क्वेश्चन आता है। तो मैम क्या ये दो चैप्टर्स को मिला के भी क्वेश्चंस दे सकते हैं? दो क्या, तुम बोलोगे तो 4 को भी मिला के दे देंगी ये, इसलिए तैयारी अपने तरफ से पूरी रखो, ठीक है? चलिए फिर देखो, मेटेलिक कैरेक्टर, पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक टेबल प्लस ये वाला आएगा आपके पी ब्लॉक में। क्यों? यहां पर देखो सारे के सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट है, सारे, ठीक है? तो ये पीरियोडिक टेबल का है बेटा, और ये पी ब्लॉक के क्वेश्चंस है। तो पहचानने आ जाने चाहिए, क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चंस आते हैं पी ब्लॉक के वो एक पूरे के पूरे एक ना ग्रुप में आते हैं। मतलब इनर्ट गैस का ग्रुप हो गया, चैल्कोजेंस का ग्रुप हो गया, नाइट्रोजेंस यानी नाइट्रोजन का हो गया, आप कह सकते हो हेलोजेंस का हो गया, ऑक्सीजन फैमिली हो गई। तो ये सबको हमें मिस नहीं करना है, क्वेश्चंस आते हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एक सीरीज के, दैट इज फ्रॉम पी ब्लॉक ओनली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो एफिनिटी, या आप कह सकते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? जीओसी में आप पढ़ते हो प्रभाव के बारे में, यानी कि आप कह सकते हो किसमें? इफेक्ट्स के बारे में। जैसे कि आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। तो ये सब भी मिस नहीं करने हैं। आइसोमेरिक तो बिल्कुल नहीं करना है, प्लस आई माइनस आई नेगेटिव इफेक्ट पूछता है, ठीक है? देखो फिर अगला, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट? ये भी क्वेश्चन आप कह सकते हो केमिकल बॉन्डिंग में है। साथ में ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का भी है, ठीक है? फिर अगला, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। यहां पर आया आपका कौन सा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जिसने पकड़ बना ली उसको उसके क्वेश्चन देखते ही साथ इजीली समझ में आ जाते हैं। लगा देता ही नहीं है टफ क्वेश्चन, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं देगा तुमसे। अरे मतलब ऐसे क्वेश्चन जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल बॉटल में पानी डालना जितना इजी है उतना ही इजी आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। तैयारी आपकी होगी तो बढ़िया। उसके बाद देखेंगे अगला, ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक साइज, सेम पीरियोडिक टेबल। उसके बाद व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, दे दिया गया। अच्छा, अब यहां से स्टार्ट होती है तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो यहां पर ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहां पर इसको आप देख सकते हो, ये क्या है? CH3 CH2 CH2 COONA, सोडा लाइम। ये जिसको पता होगा ना कि ये रिएक्शन किस नेम से है वो बता देगा इसका प्रोडक्ट भी क्या बना है। और सोडा लाइम क्या होता है? NaOH होता है या क्या होता है, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। सोडा लाइम का मतलब क्या है या सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? और इसका 25th क्वेश्चन बहुत इजी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जीओसी से, सिंपल जीओसी से भी आप ये सॉल्व कर लोगे क्योंकि उसमें लाइन दी हुई है एज इट इज, ठीक है? फिर बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन, पॉलीमर, क्योंकि बेकलाइट का है, बेकलाइट इज वन ऑफ द पॉलीमर प्रोडक्ट। ऑल्सो यहाँ पे यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड पे ही क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे आप कह सकते हो कुछ ऐसे कंपाउंड भी है जिस पर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे यूरिया हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ग्लाइकॉल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है?
उसके अगले वाला भी बायोमोलिक्यूल। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो बायोमोलिक्यूल के ही देखते देखते 2 क्वेश्चंस आ गए। पॉलीमर का भी क्वेश्चन आ चुका है। अब तक जितने क्वेश्चंस आपने यहाँ पर देखे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा आपको दिख रहे होंगे किसके, केमिकल बॉन्डिंग के। साथ में आ जाती है आपकी नेमिंग रिएक्शन। ये देखो, वुड, स्टेफन, कनिजारो, सेंडमेयर, रोजनमंड, कनिजारो, स्टेफन, कोल्बे, सारे के सारे किसके हैं, नेमिंग रिएक्शन है। तो नेमिंग रिएक्शन पे तो आपके 2 से 4 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, तो उन 2-4 को मिस मत कीजिएगा। और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है, मतलब इसके आगे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा आप कह सकते हो जो आपके एम्स 2023 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस थे। इसकी बुक आ चुकी है, भूषण साइंस आपके लिए इसकी बुक लेकर आ चुका है। आई होप आप लोगों ने बुक ऑर्डर की होगी और क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिए होंगे। पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करोगे तभी तो खुद को एनालाइज कर पाओगे, और बिना एनालिसिस के आप पेपर देने बैठोगे तो बहुत प्रॉब्लम जाएगी। तो आई होप आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना आ गया होगा, और किस तरीके से आपको एनालाइज करना है समझिएगा। सारे चैप्टर्स के नाम लिख लो, क्वेश्चन पेपर सामने रखो पिछले साल के, और सबको देखो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, और जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं मतलब उसका वेटेज ज्यादा है, मतलब वो मिस नहीं होगा। अगर मान लो पिछले साल 2022 में या 23 में या 24 में कोई चैप्टर बार बार 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन 2024 में आप कह सकते हो कि वो चैप्टर ने एक ही क्वेश्चन पूछा है, फिर भी पूछा ना, एक पूछा लेकिन फिर भी पूछा, मतलब 2025 में भी उसके आने के चांसेस हाई है, तो उसे मिस नहीं करना है। और पिछले साल जैसा पेपर आया था वही चैप्टर 2025 में भी आएगा, इसकी गारंटी नहीं, लेकिन 2023 और उसके पहले जितने चैप्टर्स हैं उनको एनालाइज करो, उसके पहले जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसे एनालाइज करो, मिस नहीं करना है। एनालिसिस करोगे तभी खुद का एनालिसिस कर पाओगे तैयारी का। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस कहां से पढ़ने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन पे अप्रोच लगानी है और टाइम देना है। तो अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन पेपर था ये मुश्किल से आधे घंटे का क्वेश्चन पेपर था। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिएगा, बने रहिएगा अगले एनालिसिस के लिए। भूषण साइंस से विच इज मोर देन जस्ट क्लास, मैं फिर से ऐसे पेपर आपके लिए एनालिसिस करते लाते रहूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।